नमाज असर के बाद इस कलीमे को 3 बार पढ़ने से जिस्म से हर बीमारी जाती रहती है और मरते दम तक कोई बीमारी नहीं होती। मोहतरम नाजरीन, अगर आप असर की नमाज के बाद इस कलमे को 3 मरतबा सच्चे दिल से पढ़ लें तो इंशाअल्लाह जिंदगी भर कोई बीमारी करीब भी नहीं आएगी। चाहे वो कोई खतरनाक मर्ज हो, चाहे लालाज हो, चाहे वो कैंसर हो, शुगर हो या फिर ब्लड प्रेशर हो या कोई भी बीमारी क्यों ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन मुख्तसर कलिमात में इतनी बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जिस्म से हर बीमारी को निकाल कर इंसान को मुकम्मल तंदुरुस्त कर दिया जाता है और फिर मौत तक कोई बीमारी करीब भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, नमाज असर के बाद सिर्फ 3 मरतबा इन कलमात को पढ़ लेना और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यकीन के साथ दुआ मांगना, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में कोई भी सख्त से सख्त बीमारी हो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इन कलिमात की तासीर इस कदर ज़बरदस्त है कि इंसान हैरान रह जाता है कि इतने छोटे अल्फाज में इतनी बड़ी तासीर कैसे मुमकिन है। ये कलिमात बहुत ताकतवर है, इनको अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लें ताकि आप पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत नाजिल हो जाए और जिस्म से हर किस्म की बीमारी का खात्मा हो जाए। ये कलमात इंसान को न सिर्फ बीमारियों से महफूज रखते हैं बल्कि दिल को सुकून अता करते हैं और रूह को ताजगी बख्शते हैं। इन कलमात को पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बीमारी से शिफा का हकदार बन जाता है और वो बीमारी जो इंसान को बरसों से तंग कर रही होती है वो चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का वाक़या। मोहतरम नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में तकलीफ होने लगी। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मुख्तलिफ इलाज करवाए मगर कोई फायदा न हुआ। आंखों की तकलीफ बढ़ती गई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए कि आखिर क्या करें, क्या तरीका अपनाया जाए, क्योंकि हर दवा और इलाज नाकाम हो चुके थे। उसी परेशानी के आलम में एक जानने वाले ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐ सरदारे मक्का, फिक्र न करें, मक्का मुकर्रमा के करीब एक बाजार है और उस बाजार के साथ एक तबीब का घर है जो निहायत काबिल है। वो दवा भी देता है और दम भी करता है। अल्लाह तबारक व तआला के करम से जो भी उसके पास जाता है शिफा पा लेता है। हमने खुद कई मरतबा उसे आजमाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सुना तो दिल खुश हो गया और फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस तबीब यानी राहिब के पास रवाना हो गए। जब वो उसके दरवाजे पर पहुंचे तो वक्त शाम का था और दरवाज़ा बंद था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वहां मौजूद लोगों से उस राहिब के बारे में पूछा तो सब ने बड़ी तारीफ की और कहा कि राहिब के हाथ में बहुत शिफा है। जो भी मरीज उसके पास जाता है उसे दवा भी मिलती है और दम भी होता है। अल्लाह तबारक व तआला के करम से वो तंदुरुस्त होकर लौटता है। मोहतरम नाजरीन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सुना तो फरमाया कि अब वो कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो तो अपने घर पर है लेकिन दरवाज़ा अब नहीं खुलेगा क्योंकि वो कई दिन के लिए इबादत में मशरूफ हो जाता है। दरवाज़ा बंद करके एक मखसूस वक्त तक बाहर नहीं आता। इस बार तो अभी दरवाज़ा बंद हुआ ही है और पता नहीं कब खुलेगा। बाज़ औक़ात तो बरसों तक दरवाज़ा बंद ही रहता है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े अफसोरदा हुए। दिल में सवाल उठा कि अब क्या किया जाए। अभी वो सोच ही रहे थे कि अचानक उस मकान में जलजला आ गया। दीवारें हिलने लगी, छत लर्जने लगी, यहाँ तक कि करीब था कि वो मकान गिर जाए और वो राहिब नीचे दब जाए। उसी खौफ से राहिब फौरन बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखकर पहचान लिया कि ये तो मक्का मुकर्रमा के सरदार हैं। राहिब ने कहा, सरदार कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार है, इसकी आंखों में तकलीफ है। हर इलाज किया लेकिन आराम नहीं आया। सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं। मेहरबानी फरमाकर शिफा की दुआ करें और दवा भी दे दें ताकि मेरे पोते की आंखें ठीक हो जाए। राहिब ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नजर डाली तो देखता ही रह गया। फिर वो अंदर गया, गुस्ल किया, पाकीज़ा लिबास पहना, खुशबू लगाई और अपने कमरे से एक पुरानी आसमानी किताब निकाल कर लाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को गौर से देखने लगा। कभी किताब को देखता, कभी चेहरे को देखता, यहाँ तक कि सारे और राख को भी देख लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से पांव तक देख लिया। फिर एकदम कदमों में गिर गया और कहने लगा, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मोहतरम नाजरीन, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था मगर राहिब ने अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई मार्फत से पहचान लिया कि यही वो नबी हैं जिनके आने की बशारत हमें दी गई थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, अब इस काम की तरफ भी तवज्जो दें जिसके लिए हम आए हैं। राहिब ने फरमाया कि कौन सा काम? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे पोते की आंखों का इलाज करें। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मेरे जैसे गुनहगार के पास आए हैं।
आप अपने तबीब को मरीज के पास लेकर आ गए, शिफा दिलवाने वाले को दवा मांगने वाले के पास ले आए, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा था, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर दब जाता। ऐ सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख, इसके चेहरे से नूर के फव्वारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूद इसके दुश्मन हैं। इसी तरह लेकर इसको ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी इसको तकलीफ न दे दे। इसको अपने घर ले जाओ। मोहतरम नाजरीन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए आया था वो तो हल न हुआ। तो राहिब ने मुस्कुराकर कहा, ऐ सरदार मक्का, उनकी आंखों का इलाज खुद उन्हीं के पास मौजूद है, आपको पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? राहिब ने कहा, सरदार मक्का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ निकालकर उनकी आंखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसी वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से लुआब निकालकर आपकी आंखों में लगाया तो आपकी आंखें मुबारक उसी वक्त ठीक हो गईं, जैसे कभी दुखी ही नहीं थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए, उस राहिब का शुक्रिया अदा किया और चलने लगे तो राहिब ने कहा, हुजूर, शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे सरकार कायनात की जियारत करवाई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि राहिब साहब, आपका दम बहुत मशहूर है। सुना है कि आप जिसको भी दम करते हैं वो मरीज उसी वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं, वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी तासीर रख दी है। राहिब मुस्कुराकर कह पड़ा और कहा, हुजूर, जब मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह, तुझे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे उसके प्यार का वास्ता, उसकी महबूबियत का वास्ता, उस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज पर दम करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला बीमार को शिफा दे देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और अखलाक। मोहतरम नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी निहायत सादगी से गुजारी। आपकी खुराक निहायत सादा थी। किसी भी शख्स के अखलाक और किरदार का मुताला करना हो तो उसकी आदत के साथ साथ उसका लिबास और उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान ज़रूर थे, लेकिन उसके साथ साथ आप निहायत मुतवाज़े थे। आपकी खुराक कितनी कम और सादा थी कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कभी गोश्त और रोटी का खाना सुबह और शाम 2 वक्त मौजूद नहीं था। हाँ, लेकिन जब मेहमान आते तो ऐसा मुमकिन होता, यानी दोनों वक्त खाना मौजूद होता। मेहमानों के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो मेहमान की इज्जत अफजाई करे। मोहतरम नाजरीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें ये सीखने को मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बरकत लेना भी बाइस शिफा है, और जो भी दिल से उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआओं को शफ़ी कबूलियत अता फरमाता है। उससे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक मालूम होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लगातार 2 दिन जौ की रोटी सैर होकर नहीं खाई, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दफानी से रुखसत हो गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक दूसरी रिवायत में है कि जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, आले मोहम्मद ने कभी मुसलसल 3 रातें गंदुम की रोटी सैर होकर नहीं खाई। मोहतरम नाजरीन, ये सुनकर दिल लज उठता है कि जिस हस्ती के सदके हमें रिस्क नसीब हो रहा है, जिस नबी के तूफेल हमें हर नेमत मिली है, उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी सादा खाने पर कनात की। कभी पेट भरकर ना खाया, कभी तकाजा न किया, कभी शिकवा न किया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और भूखे रहकर भी दूसरों का ख्याल करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें सब्र भी मिलता है, कनात भी मिलती है, बर्दाश्त भी और आजिज़ी का समुंदर भी। हमें वो लम्हात भी याद आते हैं जब कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कभी 3 दिन मुसलसल घर में खाना पका ही नहीं, और अगर कुछ आता भी तो सिर्फ खजूर और पानी पर गुजर होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुछ अता किया जाता तो वो खुद अपने लिए बचाने के बजाय उम्मत पर लौटा देते। कभी किसी फ़कीर को खाली न लौटाते, कभी किसी हाजतमंद को मायूस न करते। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी किसी ने कुछ मांगा, आपने इनकार नहीं फरमाया। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक निहायत बुलंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को हकीर नहीं समझा।
इज्जत दी, मोहब्बत दी, शफकत दी, और यही वो खसलत थी जिसने सख्त दिलों को भी मोम कर दिया, जिसने दुश्मनों को भी दीवाना बना दिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहा। कभी आपने मुझे उफ तक न कहा, कभी कोई शिकवा न किया, कभी ये न फरमाया कि ये काम क्यों किया, ये क्यों न किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुस्कुराता था, नरम लहजा, नरम मिजाजी और मोहब्बत भरा अंदाज आपकी हर बात को दिल में उतार देता था। मोहतरम नाजरीन, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन औसाफ को पढ़ते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना चाहिए कि हम कितने खुदगर्ज हो चुके हैं। हम ज़रा सी बात पर लड़ पड़ते हैं, ज़रा सा माल आने पर फ़क्र में आ जाते हैं, और जब नेमतें कम हो जाएं तो शिकवे शुरू हो जाते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी ज़िंदगी एक मामूली बिस्तर पर गुजार दी। एक रिवायत में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर की चटाई पर आराम फरमा रहे थे। चटाई के निशान आपके जिस्म मुबारक पर नुमाया थे। हज़रत उमर की आंखें नम हो गई, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसर और किसरा रेशमी बिस्तरों पर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चटाई पर आराम फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, उमर, क्या तुम ये नहीं जानते कि उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत? यही वो सबक है जिसे हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। हम दुनिया के माल पर ना इतराएं, ना किसी को हकीर जाने, ना किसी से बेरुखी करें, बल्कि आजी इख्तियार करें, शुक्र करें, कनात करें और मोहब्बत बांटें। मोहतरम नाजरीन, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहकर भी मुस्कुराते थे तो हमें भी अपनी छोटी छोटी महरूमियों पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया तो हमें भी माफ़ करना चाहिए। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र की तो हमें भी दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। यही सीरत है, यही असल मकाम है, यही असल इश्क है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, समझें और अपनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़? दुनिया में मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर जैसी है जो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साए तले ठहरता है, फिर उसे छोड़कर अपना रास्ता लेता है। अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तबाह पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि आपकी ज़िंदगी हर पहलू सादगी की तस्वीर थी। आपने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी सादगी से गुजारी बल्कि अपने सहाबा की तरबियत भी उसी अंदाज में की। दुनिया की बेवकाती को खूब वाज़े किया। आइए देखते हैं अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम की तरबियत कैसे फरमाई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आते हुए बाजार से गुजरे। आपके इर्द गिर्द बहुत से सहाबे इकराम थे। आप उनके हमरा तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। उसके कान छोटे थे। आपने उसका कान पकड़कर फरमाया, साथियों, तुम में से कौन है जो उसे 1 दरहम में लेने पर राजी हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 दरहम तो बहुत बड़ी बात है, हम तो 1 पैसे में भी लेने को तैयार नहीं, और इसे लेकर करेंगे क्या? आपने फरमाया, अच्छा, क्या तुम इसे मुफ्त लेने के लिए राजी हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर ये जिंदा होता तब भी ये ऐबदार शुमार होता, क्योंकि इसके कान छोटे हैं और अब तो ये मरा हुआ है। मोहतरम नाजरीन, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेसबाती और कम हैसियत को किस अंदाज में बयान फरमा रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक दुनिया इस मुर्दार से भी कम हैसियत रखती है। फिर एक और मौके पर दुनिया की हकीकत इन अल्फाज में बयान फरमाई, अगर दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती होती तो वो किसी काफिर को उसमें पानी का 1 घंट भी न देता। जानिए, ये कलमात बहुत बाबरकत है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये दिन बरकत वाले और रहमत वाले हैं। अल्लाह पाक ने इन कलिमात में बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। जो भी शख्स किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसका वो बार बार इलाज करवाकर थक चुका हो और अब भी उसे शिफा ना मिल रही हो, वो इन कलमात को ज़रूर अपनाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे हर बीमारी से निजात अता फरमाएगा। अमल का तरीका और फ़ायदे, वो कलमात ये हैं, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आपने इन कलमात को नमाज असर अदा करने के फौरन बाद 3 मरतबा पढ़ना है, लेकिन उससे पहले अव्वल आखिर 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद ताऊज़ और तस्मिया भी पढ़ लेना है। उसके बाद ये कलमात 3 मरतबा अदा करने हैं। जब ये 3 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की 1 तस्बीह मुकम्मल करनी है, यानी इसको उंगलियों पर गिनकर या तस्बीह के दानों पर पूरा 100 मरतबा पढ़ना है। जब आखिरी दफ़ा पढ़ें तो साथ में मोहम्मद उर रसूलुल्लाह पढ़ें ताकि आपकी तस्बीह पूरी हो जाए। जब ये तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो आखिर में दोबारा उतना ही मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है जितनी बार आपने इब्तिदा में पढ़ा था।
मोहतरम नाजरीन, जो भी सख्त से सख्त बीमारी हो, लालाज मसला हो, कोई ऐसी परेशानी हो जो हल होने का नाम ना ले रही हो, तो ये अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इन कलमात की बरकत से फायरी शिफा अता फरमाएगा और आपके दिल को सुकून मिलेगा। मोहतरम नाजरीन, ये कलमात सिर्फ 3 मरतबा असर की नमाज के बाद अदा करने हैं। अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप शिफायाब हो जाएंगे। नाजरीन, आज का ये वजीफा और अमल आपको बता दिया गया है। ये सिर्फ बीमारियों से शिफा के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह पाक के पास इनामात को हासिल करने का एक जरिया है। ये वो ताकतवर कलिमात हैं जिनमें अल्लाह पाक ने जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ रूहानी बेचैनी के लिए भी शिफा रखी है। इन कलमात को जो शख्स दिल से पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके दिल को सुकून अता फरमाएंगे और उसके जिस्म को हर किस्म की तकलीफ से महफूज रखेंगे। ये अमल ना सिर्फ आम बुखार, दर्द और जिस्म की कमजोरी, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे अमराद में मुफीद है, बल्कि जिन बीमारियों को डॉक्टर लालाज कह दें, जैसे कि कैंसर, दिल की तकलीफ, गुर्दों की खराबी, सांस की बीमारी या दमे की शिकायत, उन सब के लिए भी ये अमल अर्श इलाही से शिफा बन जाता है। अल्लाह पाक के फजल से ये कलमात पढ़ने वाले को ऐसी ताकत मिलती है कि वो बीमारियों का मुकाबला सब्र और हौसले से करता है और अल्लाह पाक जल्द शिफा अता फरमा देता है। ये अमल सिर्फ बीमारियों तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी बरकत से रिस्क में कुशादगी आती है। जो लोग कर्जों में डूबे होते हैं, जो रिस्क की तंगी का शिकार होते हैं, जो चाहते हैं कि उनके घर में खैर व बरकत हो, तो वो इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। इंशाअल्लाह घर में खुशहाली आएगी, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी, औलाद फरमाबरदार बन जाएगी और घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। जो शख्स असर के बाद ये कलमात पढ़ेगा, उसके रिस्क के दरवाजे खुलेंगे, कारोबार में तरक्की होगी, बेबरकती खत्म होगी और दिल को वो रूहानी सुकून मिलेगा जो माल दौलत से नहीं मिलता। इन कलमात को पढ़ने से दिल मजबूत होता है और हर किस्म के वसवसों, खौफ और फिक्री बीमारियों से निजात मिलती है। अब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो भी ये कलमात पढ़े उसे शिफा अता फरमाइए, उसके रिस्क में बरकत दीजिए, उसके दिल को सुकून दीजिए, उसके घर को जन्नत बना दीजिए और उसकी औलाद को उसके लिए सदका जारिया बनाइए। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमें इन कलमात की बरकत से दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन। नाजरीन, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।